एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शैमुल की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, जब आपने यहां पर 11वें अध्याय को पढ़ा होगा तो यहां पर आपने दाऊद और बत्शेबा नामक एक स्त्री का वर्णन देखा होगा और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद का चरित्र यहां बिल्कुल गिर जाता है और वो पाप में पड़ जाता है। अभी तक हमने देखा कि दाऊद पर कोई भी बुराई जो है वो प्रबल नहीं हो पाई और यहां पर हम देखते हैं कि एक बुराई उसके ऊपर प्रबल हो जाती है और वो है व्यभिचार की दृष्टि। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण से हमेशा हमें ये पवित्र शास्त्र यही बताता है कि हमें व्यभिचार से दूर रहना है, क्योंकि जब हम व्यभिचार करते हैं तो वो हम दोहरा वहां पर अपराध करते हैं। एक तो हम परमेश्वर के विरोध में उसकी सृष्टि का अपराध करते हैं और दूसरा हम अपने जीवन साथी के विरोध में भी अपराध करते हैं। और मसीही विश्वासी तो तिहरा, जिसे हम कहेंगे 3 तरीके का अपराध परमेश्वर के विरोध में करते हैं, क्योंकि अब वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर होते हुए यदि वो व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर के विरोध में वो ट्रिपल, जिसे हम कहेंगे ट्रिपल पाप करते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, हम यहां पर दाऊद के पाप में पड़ने की पूरी घटना देखते हैं। यहां तक कि वो दूसरी स्त्री पर मोहित होता है और ना केवल मोहित होता है, उसके साथ व्यभिचार करता है और व्यभिचार करने के बाद उसे अपनी गलत तरीके से पत्नी बनाता है। और आपने यहां पर देखा होगा कि उसके पति को, जो कि वो एक शादीशुदा स्त्री है, उसका जो पति है उरिया, उसको भी वो प्लान करके, योजना करके मरवा देता है और उसके बाद उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लेता है और उसके एक पुत्र भी उत्पन्न होता है। और यहां पर हम जब आखिर में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में भी तो हम अभी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि दाऊद का चरित्र कहां पर गिरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि दाऊद की तरह हम भी मन के दीन हो सकता है कि दाऊद की तरह हमारे मन में भी प्रेम हो, हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने वाले हो सकता है कि हमारा हृदय ऐसा हो कि हम सब पर कृपा करने वाले हैं, हो सकता है कि हम ऐसे हों कि हम किसी का एहसान नहीं भूलते, हो सकता है कि हम परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर के दृष्टि में हमेशा उसके ग्रहण योग्य बने रहते हैं। लेकिन एक पाप सदा मनुष्य ऐसा अपने जीवन में कर बैठता है जिसका वो अधीन हो जाता है और वो है व्यभिचार। यहीं पर आकर मनुष्य टूटता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुमसे यह कहा गया था कि तुम व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री पर अपनी बुरी दृष्टि भी मत डालना। तो यह बात यहीं से निकल के आती है, क्योंकि यहां पर जो व्यभिचार का जो मन यहां दाऊद का बना है वो उसकी कुदृष्टि से आया है। जब वो छत पे खड़ा था तो उसने वहां पर बत्शेबा को जो है नहाते हुए देखा, उसको गलत दृष्टि से देखा, तो उसके मन में वो व्यभिचार उत्पन्न हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम व्यभिचार से बचना चाहते हो, यदि तुम व्यभिचार से दूर रहना चाहते हो, तो अपनी दृष्टि को निर्मल कर लो, अपनी नजर को निर्मल कर लो। जहां पर तुमने अपनी नजर को गलत ठहरा दिया या अपनी नजर को गलत कर दिया, तो वहां तुम उसके विरोध में व्यभिचार कर बैठे, क्योंकि तुमने अपने मन में उसके लिए बुरी बात को सोच लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें देखना होगा कि समस्त तरीके की अच्छाइयां हमारे अंदर पाई जा सकती हैं, लेकिन व्यभिचार को लेकर के कभी कभार हम उसके आगे अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस घटना को, जो दाऊद की घटना है, बहुत सारा विरोध की बातें करते हैं कि भाई देखो, जो पुराना नियम है वो तो इन बातों से भरा पड़ा है। और अभी हम तो एक और इससे बढ़कर एक घिनौना कृत्य अभी देखेंगे, दाऊद के बेटे अम्नोन का, जिसने अपनी सौतेली बहन के साथ कुकर्म किया है। आपने 13वें अध्याय में पढ़ा ही होगा, तो इसके विषय में भी हम देखेंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो पुराना नियम है वो किसी की शौर्य गाथा का पुस्तक नहीं लिखी गई है, जैसे अन्य धर्मों में लिखी होती कि उसकी चाहे 10 कमियां भी हो तो उसको शौर्य गाथा में लिख दिया जाता है। पुराना नियम मनुष्य के सच्चे आईने के रूप में लिखा गया है, सच्चाई के साथ लिखा गया है। ये कोई मनुष्य नहीं लिख रहा है जो मनुष्यों के दोषों को ढांप लेगा, यह परमेश्वर लिख रहा है जो मनुष्य के हर एक गंदगी को, हर एक बुराई को यहां पर उजागर करता है। परमेश्वर बताता है, मनुष्य देखो ये आईना है, ये पुराने नियम का आईना मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले हो। मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया, मैंने तुम्हें अभिषेक दिया, मैंने तुम्हें सारी चीजें दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरी सी चाल नहीं चलने पाए। तो ये मनुष्यों का एक आईना है, जो भीतर से, जो मनुष्य अंदर से जो काला है, जो अंदर से जो पाप में फंसा हुआ और भरा हुआ है, ये रूप हमें पुराना नियम बताता है।
तो ये लिखना जरूरी है, ये लिखना और ये बताना जरूरी है कि दाऊद के पास सारे कैरेक्टर हैं, दाऊद के पास सारी चीजें हैं, एक से एक बढ़कर के उसके अंदर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बातें हैं, लेकिन वो व्यभिचार में गिर गया, वो व्यभिचार में गिर गया क्योंकि उसकी दृष्टि बत्शेबा पर गलत पड़ गई। तो हमें अपने आप को इस तरीके से बचाना है, हमें संपूर्ण रीति से क्या करना है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। और अब हम अकेले नहीं हैं। हमने पढ़ा है रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय में पौलुस कहते हैं कि हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। हम अच्छा कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे अच्छा कार्य बन नहीं पड़ता, और ना चाहते हुए भी हम बुराई को बार बार कर देते हैं। लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम अनाथ नहीं हैं। अब हमारे अंदर एक ऐसा सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है, जो हमारी दृष्टि को निर्मल कर सकता है, जो हमारे चरित्र को, हमारे नेचर को वो अपने कंट्रोल में लाकर के परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर सकता है। वो हमें निरुत्तर करता है, वो हमें दोषी ठहराता है। अब हमारे अंदर अच्छी वस्तु वास करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि संसार की अभिलाषाओं से, आंखों की लालसाओं से, अपने शरीर की लालसाओं से अगर हम अपने आप को विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना सीखना होगा। हमें अपने आप को मारना सीखना होगा। जैसे प्रभु कहते हैं, जो कोई अपना इनकार करेगा वही मेरे पीछे आ सकता है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये सारी बातें हम यहां पुराने नियम में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक इनमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, कोई इनमें अच्छा चीज नहीं है जो इनको संभाल ले पाए। भले ही जो दाऊद है वो आत्मा में होकर भजन लिखता है, भले ही वो आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करता है, लेकिन अभी भी दाऊद के ऊपर परमानेंट आत्मा यहां पर नहीं रहता। जब आत्मा उसके पास आता है तो वो अच्छी अच्छी बातों को सीख लेता है, जब आत्मा चला जाता है तो फिर वो एक सामान्य मनुष्य बन जाता है। भले ही वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, लेकिन यहां पर उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और ये सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य करता है। यहां पर दाऊद के विषय में दिखाया गया कि दाऊद ने अपने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, दाऊद ने अपने जीवन भर कोई भी परमेश्वर के विरोध में काम नहीं किया, लेकिन वो व्यभिचार में आकर के फंस गया, व्यभिचार में आकर के फंस गया, और इतना इस कदर उसमें फंस गया कि उसने एक हत्या को भी वहां अंजाम दे दिया। तो व्यभिचार प्लस हत्या उसने यहां पर कराई है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहां पर हमें इस बात से यह देखना है कि हमें इन पे अपने आप को कंट्रोल करना है, और पवित्र आत्मा की अधीनता के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम अपनी शरीर की लालसाओं पर, शरीर की अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और अपने बिछौने को हम जिसे कहते हैं पवित्र रख सकते हैं, निष्कलंक रख सकते हैं। और पौलुस यही बात कहते हैं कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस तरीके के पाप में नहीं फंसना है। ये हमें ये देखना है, ये आनंद नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। इसी में हमें शैतान आहेर बनाता है, इसी में हमें शैतान अपना शिकार बनाता है कि हमारी आंखों की लालसाएं हमारे सामने रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तो शैतान ने इतना बड़ा जाल बुन रखा है। इंटरनेट पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पहले तो इतना नहीं हुआ करता था। मूवीज देखिए, एक से बढ़कर एक ऐसी है जो आंखों की लालसाओं को बढ़ा सकती हैं। एक से एक इंटरनेट पर आप हर तरीके का चरित्र वहां पर देख सकते हैं। तो ये शैतान क्या कर रहा है, उकसा रहा है, हमारी नई पीढ़ी को उकसा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि नई पीढ़ी अपने आप में हो सकता है कि वो कृपावान हो, अपने आप को शुद्ध करने वाले हों, अपने आप को छोटा रखने वाले हों, अपने आप को शून्य करने वाले हों, जैसे सारी क्वालिटीज दाऊद में है वो सब हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य इसमें आकर के जरूर फंसेगा। तो शैतान ने यह पूरा का पूरा जाल जो व्यभिचार का आज हमारे चारों ओर बुन रखा है, उसमें कहीं ना कहीं हम मनुष्य जो पुरुष हैं, वो और पुरुष ही नहीं, केवल उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, क्योंकि स्त्रियां भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इस पाप में पड़ने के लिए, इस पूरे जो जाल जो शैतान ने बनाया उसमें फंस जाते हैं। तो हमें इन सब बातों से बचना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपने बच्चों को, अपने जवानों को बचाना है। हम सारी शिक्षाएं उन्हें दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये व्यभिचार आप समझ सकते हैं, आप भी एक मनुष्य हैं और मैं भी एक मनुष्य हूं। हमारी अंदर की लालसाएं, हमारी अंदर की बातें हम जानते हैं। तो जरूरत है कि इस पर हम प्रबल हों, इस पर हम विजय प्राप्त करें। यदि हमने इस पर विजय प्राप्त कर ली, यदि हम इस पर प्रबल हो गए, तो बाकी सारी चीजों पर भी प्रबल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये सारी बातें हम यहां पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर यहोवा उससे क्रोधित हुआ। अभी तक हमने क्या देखा, जो दाऊद था उसका शासन ऐसे चल रहा था बिल्कुल स्मूथ तरीके से, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अब परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया है, और अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 13वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक, यह दाऊद की परेशानियों का दौर होगा। यह वो समय होगा जब परमेश्वर दाऊद से अपना मुंह जरूर फेरेगा, क्योंकि यहां पर नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद को यह परमेश्वर ने संदेश दे दिया है। हम इसको 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो नातान भविष्यद्वक्ता है वो
दाऊद के पास आता है और उसको बताता है कि तूने कैसे परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है और परमेश्वर तुझसे किस प्रकार से क्रोधित है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है 11वें वचन में 12वें अध्याय के, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्तियों को उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो यह काम छिपकर किया, पर यह काम मैं इस्राएल के सब सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखेंगे जितनी भी बातें परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहां कहलवाई हैं, वो आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे। अब दाऊद का कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाएगा, दाऊद की परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा और ये सारी बातें जो परमेश्वर ने दाऊद से की हैं उसके जीवन में वो दिखाएगा। परमेश्वर ने उसे भले ही यहां पे क्षमा किया है, लेकिन इस धरती पर उसे दंडित किया है। परमेश्वर ने उसे छोड़ नहीं दिया। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने पश्चाताप किया है और शाऊल और दाऊद के विषय में यही अंतर होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब हम कभी पाप कर देते हैं, जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। हमें सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। तो यहां पर दाऊद ने यहां पश्चाताप किया है, अपनी गलती को माना है कि हां मैंने गलती की है और उसके बदले में अभी हम देखेंगे कि दाऊद का वो पुत्र जो बतशेबा से उत्पन्न हुआ था वो मर जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने न केवल इतना ही दंड उसे दिया, बल्कि आगे चल के उसके शासन में भी इतनी तकलीफें और कठिनाइयां उसके जीवन भर अभी उसे झेलनी होंगी, जो कि परमेश्वर के विरोध में रह करके उसने ये पाप किया है। भले ही उसने वहां पर पश्चाताप किया है, लेकिन परमेश्वर वहां उस पाप का दंड जरूर देता है। किसी भी व्यक्ति को यदि उसने कोई गलत काम किया हो तो उसका उसे अंजाम जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसी के द्वारा अब हमें वो अनुग्रह मिला है। हमें समझना होगा यही पाप की प्रवृत्तियां, यही हमारे पाप में बार बार फंसने के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और अपने पश्चाताप के द्वारा उसको माफी मिले और अपने पापों से उसे छुटकारा मिले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो नातान भविष्यद्वक्ता हैं 12वें अध्याय में आपने पढ़ा ही होगा, दाऊद को ये सारा आईना दिखाते हैं, परमेश्वर का क्रोध उसे समझाते हैं और सारी बातें उसे बताते हैं। तब यहां पर हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो पश्चाताप करते हैं, इस बात का पूरा पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करने के बाद हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे उस पुत्र को तुझसे ले लूंगा, तेरा पुत्र वियोग तुझे दूंगा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। आपने ये सारी बातें वहां पर पढ़ी होंगी और उसके बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर का ये जो दंड उस पर निर्धारित किया गया था, जब ये पूरा हो जाता है तो यहां पर आगे फिर सुलेमान के जन्म को भी बताया गया है। 24वें वचन से लेकर के आप आगे पढ़ते हैं कि जो दाऊद की जो पत्नी बतशेबा है उसी से एक और पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम सुलेमान रखा जाता है और वही सुलेमान है जो इजराइल का दूसरा राजा बनेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर का भवन भी बनाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम ये सारा जो वर्णन है हम यहां पर पढ़ते हैं और अब ये दूसरा जो डिवीजन है दूसरे भाग का यहां पर समाप्त होता है। अब ये टर्निंग पॉइंट हो गया है। अब परमेश्वर पूरी रीति से दाऊद के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर दाऊद ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है और अब इसके कठिनाइयों का दौर, परेशानियों का दौर 13वें अध्याय से शुरू होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे 12वें अध्याय को और 11वें अध्याय को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। इसका जो ओवरऑल निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया है, जो बातें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं और आशा करता हूं कि आपको इसके विषय में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हमने 12वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ बातें रह गई हो तो आप पर्सनली रूप से इसे पढ़ लीजिएगा। तो 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं परसों इस शमूएल की दूसरी पुस्तक को पूरा समाप्त कर दूं या कंप्लीट कर दूं। माफ कीजिएगा, समाप्त कह रहा हूं, कंप्लीट कर दूं। और 13वें अध्याय से लेकर के मेरे प्यारे भाई बहनों लास्ट 24वें अध्याय तक का आप रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि परसों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे 24वें अध्याय तक पूरा अध्ययन आपके लिए करके दे दूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।